हमें अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है टू आइडेंटिकल रोलर्स ऑफ मास 50 kg आर सपोर्टेड एज शोन इन फिगर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन अज्यूमिंग ऑल स्मूथ सरफेसेस। देखो डायग्राम के अंदर दिए हुए रोलर्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, यानी कि उनकी रेडियस सेम होगी। रेडियस कितनी है वो एग्जैक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो वो रेडियस हम लोग अपनी तरफ से आर एज्यूम करेंगे। रोलर का मास दिया हुआ है 50 kg, ठीक है, उसे हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, मास को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए उसे हमें 9.81 इस वैल्यू से मल्टीपल करना होता है। ठीक है, वो फिर बन जाएगा वेट, यानी कि उसका यूनिट रहेगा न्यूटन। ठीक है, बस क्वेश्चन के अंदर हमें आइडेंटिकल रूलर्स बताए हुए और उनका मास दिया हुआ है। डायग्राम देखो, अभी सब कुछ मेन काम क्या है, डायग्राम का ही है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस गिवन डायग्राम को साइड में एक बार फिर से ड्रॉ कर देना होगा। एक्चुअली आप लोगों को इसका आंसर लिखते हो कि ये मेन डायग्राम एग्जाम में फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो एक्चुअल डायग्राम दिया है उसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको आंसर लिखते वक्त ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो देखो आगे मैंने क्या किया, ये स्क्रीन पे दिए हुए डायग्राम को मैंने दूसरे पेज पे ड्रॉ कर लिया है, तो वहाँ से हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। इस क्वेश्चन से सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, रोलर का मास कितना है वो याद होना चाहिए। रोलर का रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो बाकी सब कुछ कहाँ से हमें यूज़ करना है, इस डायग्राम से ही डेटा यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं साइड में। इस क्वेश्चन को साइड में करने के बाद हमें इसके डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हुई थी। देखो इस डायग्राम के अंदर जो दो आइडेंटिकल रोलर्स है इस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कनेक्टेड पॉइंट पे हम लोग नेमिंग दे देते हैं डी। ठीक है, देखो पहले वाले पॉइंट के रोलर के सेंटर को मैं नेमिंग कर रहा हूँ एम, दूसरे वाले रोलर के सेंटर को मैं नेमिंग कर रहा हूँ एन। अगर हम यहाँ पर एम सेंटर वाले रोलर को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे देखो सपोर्ट रिएक्शन कहाँ कहाँ पर हो सकता है। रिएक्शन एट पॉइंट सी रहेगा, रिएक्शन एट पॉइंट आर रहेगा और रिएक्शन एट पॉइंट डी रहेगा। ठीक है, यानी कि रोलर एम सेंटर वाले, मतलब एम सेंटर होने वाले रोलर पर सपोर्ट रिएक्शन 3 पॉइंट पे आएंगे, आर पर, डी पर और सी पर, यानी कि तीन अननोन रिएक्शन रहेगी। ठीक है, पहले वाले रोलर पर यानी कि नीचे वाले रोलर पर, और ऊपर वाले रोलर पर जिसका सेंटर एन है वहाँ पर कितने रिएक्शंस होगी। देखो रिएक्शन एट पॉइंट ए रहेगा और रिएक्शन एट पॉइंट डी रहेगा। ठीक है, तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम सेलेक्ट करते वक्त ऐसा रोलर सेलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स या फिर नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कम से कम आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर वाले रोलर के ऊपर अननोन रिएक्शन एट पॉइंट डी और अननोन रिएक्शन एट पॉइंट ए ही रहेगी जो 2 है, और पहले वाले रोलर पर अननोन रिएक्शन एट पॉइंट सी, डी और आर 3 है, यानी कि 3 ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 कम है। तो सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम किसका सेलेक्ट करना होगा, जिसका सेंटर एन लिया हुआ है वो। ठीक है, देखो इसी डायग्राम के अंदर सपोर्ट रिएक्शंस कैसे आएगी मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये आर सी रिएक्शन रहेगा टूवर्ड राइट साइड, ये आर सी लिखा, यहाँ पर ये आर रिएक्शन रहेगा टूवर्ड्स परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये स्पेस को परपेंडिकुलर होगा, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये जस्ट आर रिएक्शन दिखाया मैंने। इधर क्या रहेगा, ये रिएक्शन रहेगा एट पॉइंट है, तो इधर कैसे लिखा, आर ए लिखा, इधर आर आर कर देता हूँ, रिएक्शन एट पॉइंट आर, रिएक्शन एट पॉइंट ए। रिएक्शन एट पॉइंट आर और रिएक्शन एट पॉइंट ए कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे इस सरफेस को, यानी कि यहाँ पर अगर एंगल ये 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसके भी लाइन ऑफ एक्शन को पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं राइट साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये अंदर वाला एंगल कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, वो ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर भी अंदर वाला एंगल कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये 30, ये 90 रहेगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन एट पॉइंट आर और रिएक्शन एट पॉइंट ए ये दोनों रिस्पेक्टिव सिलेंडर रोलर के सेंटर से ही पास होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो रिएक्शन एट पॉइंट आर है एम से ऊपर की तरफ पास होगा, जिसका इंक्लिनेशन कितना होगा, एक्स के साथ 60 डिग्री का होगा। रिएक्शन एट पॉइंट ए एन सेंटर से पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसका इंक्लिनेशन कितना होगा, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी डायग्राम के अंदर एम डी एन ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एम से एम डी यानी कि एक ऊपर की तरफ इस तरीके से एक रिएक्शन जाएगा एट पॉइंट डी वाला, और ऊपर वाले रोलर में एन से एक रिएक्शन जाएगा एन पॉइंट से डी की तरफ एक रिएक्शन जाएगा एट पॉइंट डी वाला। ठीक है, जिसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो हमें एम से डी की तरफ जाने वाला डी पर जो रिएक्शन होगा वो अंदर वाले रोलर से मिलेगा, और एन से डी की तरफ जाने वाला जो सपोर्ट रिएक्शन होगा वो ऊपर वाले रोलर से मिलेगा। ठीक है, इनका इंक्लिनेशन सेम ही होगा। देखो सपोज यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और एन से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसका इंक्लिनेशन यहाँ पर ये जो एंगल है ना, वही एंगल ऊपर होगा, क्योंकि देखो एन से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी एम से पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई लाइन के साथ, यहाँ पर एक जेड बनेगा, जेड यानी कि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे जो कि सेम हो गए। ठीक है, उनका इंक्लिनेशन कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एम डी एन ये कोलिनियर पॉइंट्स है जो कि इस सरफेस को कैसे पैरेलल है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये इधर का भी एंगल कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर अंदर का एंगल 30 डिग्री होगा तो इधर से भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अपर रोलर।
तो देखो यहाँ पर वो सेंटेंस लिख दिया है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अपर रोलर। आंसर लिखने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर ये सेंटर आना चाहिए था, वो ये सेंटेंस आना चाहिए था, वो लिख दिया। ठीक है, तो अपर रोलर का हमें क्या बना लेना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, वो हल्का सा एक सर्कल बना दिया। ठीक है, उसका सेल्फ वेट नीचे से पास होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका वेट कितना रहेगा 50 × 9.81, ये हमें लिखना होगा। 50 × 9.81 की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी, 490.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 490.5 न्यूटन लिखेंगे। ये हो गया रोलर का मास हो गया। ठीक है, वेट हो गया, मास 50 kg है, लेकिन ये वेट कितना होगा, 490.5 न्यूटन रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखो ए पॉइंट से आर ए रिएक्शन होगा, जो कि हमने पहले बोला था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग, आर ए दिखाएंगे, जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कितना आएगा आपको, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखा, एंगल 60 डिग्री लिख दिया है। और इसी डायग्राम के अंदर देखो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एन से डी की तरफ, एन से डी की तरफ ये आर डी पॉइंट पे होने वाला रिएक्शन आएगा ना, एन से डी की तरफ। डी पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है एम रोलर और एन रोलर के सेंटर वाले, तो वहाँ पर एक सपोर्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, उसका इंक्लिनेशन कैसे होगा, एन से डी की तरफ होगा, और वो एंगल कितना आया था, 30 डिग्री आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ एक एंगल निकालेंगे, वो क्या रहेगा, रिएक्शन एट पॉइंट डी रहेगा। ये इंक्लिनेशन कितना आने वाला था, 30 डिग्री का आने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर रिएक्शन एट पॉइंट ए और डी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पर लामिस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है टू अप्लाई लामिस थ्योरम, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करूँगा। लेट मैंने क्या लिखा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो 490.5 का यहाँ पर वर्टिकल फोर्स 490.5 का एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा। ठीक है, देखो आर ए जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव होने के कारण वो क्या लिखेंगे, माइनस आर ए, ये होगी फोर्स की वैल्यू। एक्स कंपोनेंट चाहिए तो उसके साथ कॉस आएगा। ठीक है, कॉस लिखने के बाद हमें एंगल क्या लिखना होगा, आर ए इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल, जो कितना इस केस में 60, ये 60 लिखा। ठीक है, आर डी फोर्स जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स कंपोनेंट निगेटिव आता है, तो ये फोर्स की वैल्यू लिखी आर डी, एक्स कंपोनेंट है तो उसके साथ कॉस होगा। और अभी इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एक्यूट एंगल, जो कितना है 30, तो इधर क्या लिखा, 30 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, इससे देखो हम लोग यहाँ पर अगर माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आर ए कर देते हैं, आर ए कॉस 60 किया प्लस आर डी कॉस 30 कर देता हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लो। इसके बाद एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0। ठीक है, तो देखो डायग्राम के अंदर आर ए जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट कैसे होगा, प्लस होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को कैसे लिखा जाएगा, आर ए इस फोर्स की वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहा है, इसका मतलब हमें उसके साइड में साइन लगाकर ये 60 लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समेशन एफ वाई में क्या लिखेंगे, आर ए साइन 60 लिखा। ठीक है, आर डी ये जो फोर्स है किस क्वाड्रेंट में जाते हुए दिख रहा है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट आएगा निगेटिव। ठीक है, तो हमें उसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखते हुए क्या पहले माइनस साइन यूज़ करना होगा, माइनस साइन यूज़ किया, आर डी ये फोर्स की वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट साइड में साइन, और एंगल कितने डिग्री का इंक्लिनेशन दिख रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का, तो ये 30 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 490.5 ये डायरेक्टली नीचे आएगा, 490.5 डायरेक्टली नीचे क्यों, क्योंकि दिस फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डायरेक्टली निगेटिव देकर उसकी वैल्यू लिखी। ठीक है, और आगे क्या रहेगा, ये इक्वल टू 0 वाला पार्ट रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, माइनस 490.5 ये इक्वल टू के आगे रख देंगे, और पीछे क्या रहेगा, ये आर ए साइन 60 माइनस आर डी साइन 30 इज इक्वल टू 490.5। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलसिस से इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे, जहाँ पर वेरिएबल क्या रहेंगे, आर ए और आर डी रहेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होगी, आर ए का कोएफिशिएंट cos 60, आर डी का कोएफिशिएंट है cos 30। यहाँ पर नीचे सेकेंड वाले इक्वेशन में आर ए का कोएफिशिएंट है sin 60 और आर डी का कोएफिशिएंट होगा माइनस sin 30 होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस इक्वेशन को कैलसी पे सॉल्व करते हो इस आर डी का ये वाला माइनस साइन देना भूलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, भूल भी जाते हैं तो उनसे उनकी वैल्यू गलत होगी आर ए और आर डी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ लिया है या नहीं, कैलसी पे पुट किया कि नहीं, वहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे मैं क्या लिखूँगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2। डायरेक्टली मुझे जो आर ए और आर डी की वैल्यू आएगी वही मुझे लिख देनी होगी। ठीक है, तो ये आर ए लिखा है, आर डी लिखा है, इक्वल टू उनकी आंसर हमें न्यूटन में ही मिलेंगे, तो इधर न्यूटन लिख दिया, यहाँ पर भी न्यूटन लिख दिया। ठीक है, तो इस दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर हमें रिएक्शन एट पॉइंट ए मिल जाएगा, 424.785 दिख रहा है, तो जिसे हम लोग 424.79 लिख देंगे। 424.79
पॉइंट ये 79 लिख दिया, ठीक है। रिएक्शन एट पॉइंट डी हमें मिलेगा, माइनस में मिल रहा है वो, ठीक है, -245.25, -245.25, ठीक है। इसके बाद अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम फॉर फर्स्ट रोलर ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे नाउ ड्राइंग एफबीडी फॉर फर्स्ट रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रोलर का डायग्राम इस तरीके से था, तो वो रोलर बना लेते हैं एक छोटा सा। इसका सेल्फ वेट तो नीचे की तरफ ही जाएगा, जो कितना होगा 490.5 ही होगा, ठीक है। यहाँ से आर रिएक्शन जाएगा, जो कि जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और उसका इंक्लिनेशन कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ से हम लोग ये एक्स एक्सिस बना लेते हैं हल्का सा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस दिखाया, यहाँ से ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। रिएक्शन एट पॉइंट आर, ठीक है, ये आर लिखा। यहाँ से राइट साइड की तरफ हम लोग क्या दिखा सकते हैं, रिएक्शन एट पॉइंट सी सिखा सकते हैं। देखो रिएक्शन एट पॉइंट सी जो कि राइट साइड जाएगा, सेंटर से ही जाएगा, तो वो हम लोगों ने राइट साइड ड्रॉ किया हुआ है। सेल्फ वेट सेंटर से नीचे आएगा, 490.5 होगी उसकी वैल्यू। यहाँ से देखो रिएक्शन एट पॉइंट डी, वो सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ पहले भी दिखाया था ना, इधर से सेंटर की तरफ नीचे की तरफ दिख रहा था, तो यहाँ से सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो वो क्या रहेगा, रिएक्शन एट पॉइंट डी रहेगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है। देखो ये -245.25 लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पर अननोन फोर्सेस कौन से होंगे, रिएक्शन एट पॉइंट सी और रिएक्शन एट पॉइंट आर होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें आर डी का इंक्लिनेशन कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आर डी का इंक्लिनेशन कितना होगा 30 डिग्री होगा, वो लिखना चाहिए था, ठीक है। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर आगे हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके दो इक्वेशन बनाएंगे, जैसे कि इससे पहले बनाए थे। उन्हें नंबरिंग करेंगे 3 और 4, तो हमें अननोन रिएक्शन आर सी और ये आर मिल जाएंगे। आगे देखो हमें क्या लिखना है, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आर सी जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो प्लस आर सी लिखना होगा, प्लस आर डी जाते हुए दिख रहा है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट कैसे होंगे, प्लस हो गए, एक्स और वाई कंपोनेंट प्लस हो गए, तो एक्स कंपोनेंट लिख रहा तो प्लस क्या आर डी लिखा, कंपोनेंट एक्स लिख रहे तो इसके साइड में कॉस आएगा, और भी एंगल क्या आएगा यहाँ पर 30 आएगा। आर इसका ये अलॉन्ग इस क्या होगा एक्स, मतलब देखो इसकी सेकेंड क्वाड्रेंट में तो एक्स कंपोनेंट आएगा निगेटिव, एक्स कंपोनेंट निगेटिव आएगा, इसके बाद माइनस रिएक्शन एट पॉइंट आर लिखा, कॉस आएगा, यहाँ पर 60 लिखोगे, ठीक है। इज इक्वल टू कितना लिखना हमें 0 लिख देना है। अगर रिएक्शन एट पॉइंट डी ये वाला कंपोनेंट हम लोग इक्वल टू के आगे लेते हैं तो उसका साइन हो जाएगा माइनस, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये आर सी रहेगा, माइनस रिएक्शन एट पॉइंट आर रहेगा, साइड में क्या लिखेंगे कॉस 60, इज इक्वल टू के आगे हुए रिएक्शन एट पॉइंट डी लेना होगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आर डी कॉस 30 लिख देंगे हम लोग। रिएक्शन एट पॉइंट डी की वैल्यू देखो कितनी थी, -245.25 थी। यहाँ पर एक ऑलरेडी माइनस है, वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में आर सी लिखा, रिएक्शन एट पॉइंट आर लिखा, साइड में हम लोग कॉस 60 लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आर डी की वैल्यू में डायरेक्टली ऊपर से जो मिली है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो -245.25 इंटू कॉस 60, और ये पहले का माइनस, जो कि वैल्यू कैसे आएगी, प्लस आएगी, वो वैल्यू हमें मिल रही है 212.392, ठीक है। 212.392 है, तो हम लोग इसे 0.39 ही लिखेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इसे नंबर 3 लिखा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लिख देना है एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो इस डायग्राम के अंदर जितने भी वर्टिकल कंपाउंड आएंगे उनका हमें एडिशन कर देना अभी, और इक्वल टू 0 कर देना होगा, ठीक है। तो देखो -490.5 ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो पहले उसे लिख लेता हूँ, -490.5 ये वर्ड पहले लिखा। आर सी का वर्टिकल कंपाउंड नहीं आएगा, आर डी का वर्टिकल कंपाउंड आएगा, तो प्लस आर डी साइन 30 लिखना होगा, ठीक है। प्लस रिएक्शन एट पॉइंट आर वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइन यहाँ पर 60 लिखेंगे, इक्वल टू कितना करोगे आप लोग 0 करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से हम ये वाला वैल्यू इक्वल टू के आगे जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये आर डी को भी हम लोग इक्वल टू के आगे लिख लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ रिएक्शन एट पॉइंट आर बचेगा, साइन 60 रहेगा, इक्वल टू ये 490.5 इक्वल टू के आगे जाने पर प्लस, ये आर डी इक्वल टू के आगे जाने पर माइनस, रिएक्शन एट पॉइंट डी लिखा, साइड में क्या रहेगा साइन 30 रहेगा, ठीक है। इक्वल टू के आगे ये 490.5 लिखा। आर डी की वैल्यू क्या थी, देखो आर डी की वैल्यू कितनी थी, 245.25 थी ना, माइनस में थी, तो वो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 245.25 साइड में क्या ये साइन 30, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, रिएक्शन पॉइंट आर साइन 60 रहेगा, ठीक है। तो
देखो ये इक्वल टू के आगे वाला नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर मैंने जीरो क्या लिखा, जीरो आर सी कर दिया, ठीक है, क्योंकि आर सी एब्सेंट है ना यहाँ पर, तो उसका कोफिशिएंट मैंने जीरो लगा दिया। साइड में क्या लिख लेता हूँ, रिएक्शन एट पॉइंट आर लिखा, साइड में ये साइन 60 कर देता हूँ। इक्वल टू के आगे वाला ये नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू के आगे वाला नंबर हमें मिलेगा 613.125 है, तो जिसे हम लोग 0.13 लिख सकते हैं, ठीक है। 613.13 लिखा, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 देखो, ये पिछले वाले पेज पे था। इक्वेशन नंबर 3 में आर सी का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आर सी एब्सेंट था, जिसका कोफिशिएंट हम लोगों ने 0 लिखा। यहाँ से हम डायरेक्टली हम लोग आर आर कैलकुलेट कर सकते थे, फिर बाद में आर आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ये आर सी की वैल्यू मिलती थी, लेकिन डायरेक्टली जानबूझकर यहाँ पर आर सी का कोफिशिएंट 0 रखा। डायरेक्टली हम लोग साइमेट्रिकली सॉल्व कर सकते थे फिर से कैसे से, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 4 ऐसा लिखना, अभी 3 एंड 4 वही गेट लिखा, ठीक है। डायरेक्टली क्या मिलेगा यहाँ पर, रिएक्शन एट पॉइंट सी मिल जाएगा और रिएक्शन एट पॉइंट आर मिल जाएगा, ठीक है। वो लिख दिया, रिएक्शन एट पॉइंट सी, रिएक्शन पॉइंट आर, जिनकी वैल्यू कैसे रहेगी, न्यूटन में रहेगी। यहाँ पर न्यूटन लिखा, लास्ट में भी न्यूटन लिखा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपके सामने, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। रिएक्शन एट पॉइंट सी की वैल्यू हमें मिलेगी 566.380, तो इधर क्या लिखना है, 566.380 था, तो 3080 लिखेंगे। और रिएक्शन एट पॉइंट आर हमें मिल रहा है 707.98, ठीक है। तो इधर क्या लिखोगे, 707.98। यहाँ पर ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस डायग्राम के अंदर सारे सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं ना, तो सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट सी निकाला, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट आर निकाला, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाला, सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट डी भी निकाला, ठीक है। तो इसका आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी दूसरा क्वेश्चन कर लेके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अभी क्या दिया हुआ है। 2 आइडेंटिकल सिलेंडर्स ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड डायमीटर 100 mm आर प्लेन्स एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन एट ए बी एंड सी। यहाँ पर देखो क्वेश्चन का डायग्राम नीचे दिया हुआ है। 2 रोलर्स दिख रहे हैं, रोलर को या फिर सिलेंडर को इस तरीके से रखे हुए हैं 2 वर्टिकल वॉल के बीच में, ठीक है। नीचे वाला वॉल ग्राउंड के साथ 10 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है। तो देखो और वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 mm है, और डायमीटर कितना है सिलेंडर का, 100 mm है। यानी कि हर एक सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 50 mm हो जाएगी, बिकॉज सिलेंडर्स आर आइडेंटिकल। और उनका वेट कितना दिया आपको, 200, ठीक है। यानी कि दोनों रोलर्स या फिर सिलेंडर आइडेंटिकल होने के कारण उनका वेट एक जैसा ही होगा, 200 न्यूटन होगा, ठीक है। तो डायग्राम देखो, डायग्राम ऑब्जर्व कर लो। सेम डायग्राम को मैंने साइड में दूसरी जगह पे बना लिया, दूसरे पेज के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा होगा, 200 न्यूटन का वेट और डायमीटर कितना, 100 mm, ठीक है। इतना याद रखना होगा। तो इस डायग्राम को मैं साइड में कर लेता हूँ। ये सेम डायग्राम मैंने साइड में दूसरे पेज पे बना लिया था, ठीक है। तो इसे साइड में कर लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन हमें ढूंढना है इस डायग्राम के अंदर। तो देखो सपोर्ट रिएक्शन कौन से पॉइंट पे ढूंढने बोला उन्होंने, ए बी एंड सी, लेकिन दोनों सिलेंडर्स यहाँ पर जिस पॉइंट पे कनेक्ट दिख रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी एक सपोर्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको एक नेमिंग कर देंगे, इस पॉइंट को हम लोग नेमिंग करेंगे डी। तो यहाँ पर डी पॉइंट पे भी सपोर्ट रिएक्शन होगा फ्रॉम सिलेंडर, मतलब लोअर वाला, और फ्रॉम सिलेंडर ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, दोनों से सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट डी पे मिलेंगे हमें। तो वो भी सपोर्ट रिएक्शन हमें ढूंढना ही होगा। उन्होंने वो क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन हमें निकालना होगा, ठीक है। अगर वो निकाले बगैर हम लोग रिएक्शन एट पॉइंट सी नहीं निकाल सकते, या फिर रिएक्शन एट पॉइंट बी नहीं निकाल सकते, रिएक्शन एट पॉइंट ए भी नहीं निकाल सकते। तो देखो दोनों सिलेंडर का कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ पर मैं डी मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर रिएक्शन एट पॉइंट डी रहेगा, वो भी हमें निकालना होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो डायग्राम के अंदर अगर हम लोग लोअर वाले सिलेंडर की बात करेंगे तो उसके ऊपर 3 अननोन रिएक्शंस आ रही है, रिएक्शन एट पॉइंट ए, रिएक्शन एट पॉइंट बी और रिएक्शन एट पॉइंट डी, ठीक है। यानी लोअर वाले सिलेंडर पे 3 अननोन रिएक्शंस आ रही है, ए बी और डी इस पॉइंट पे, और अपर वाले सिलेंडर पे अननोन रिएक्शन सिर्फ 2 ही पॉइंट पे, एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम सेलेक्ट करते वक्त हमें सबसे पहले ऐसा डायग्राम सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कम आते हो, ठीक है। तो ऊपर वाले सिलेंडर पर नंबर ऑफ अननोन्स 2 ही है, रिएक्शन एट पॉइंट सी और रिएक्शन एट पॉइंट डी। इसके कारण हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे अपर वाले सिलेंडर का, ठीक है। यहाँ पे देखो अपर वाले सिलेंडर को मैं यहाँ पर C2 लिख लेता हूँ, और ये नीचे लोअर वाले सिलेंडर पे मैं यहाँ पे C1 लिख लेता हूँ, सेंटर 1 सेंटर 2, ठीक है। देखो अपर वाले सिलेंडर पर जो रिएक्शन सी पॉइंट पे, मतलब पॉइंट सी पे जो रिएक्शन एक्ट होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये RC लिखा है। C2 इस सेंटर से
ऊपर वाले सिलेंडर का, यानी कि ऊपर वाले सिलेंडर का जो लोड एक्ट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट होगा 200 न्यूटन, ठीक है, सेंटर से। ये आरसी भी सेंटर से ही पास होगा लेफ्ट साइड की तरफ, और C2 इस पॉइंट से डी की तरफ एक रिएक्शन आएगा, ठीक है, जिसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा जैसे कि हम लोगों ने दिखाया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। और C1 इस सेंटर से डी की तरफ, मतलब लोअर वाले सिलेंडर का ऊपर की तरफ एक रिएक्शन एक्ट करेगा जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हम लोगों ने दिखाया है, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से एट पॉइंट डी पर। ये जो C2 से D तक की तरफ जा रहा है वो क्या है, रिएक्शन एट पॉइंट D है, और ये C1 से जो D की तरफ जा रहा है वो रिएक्शन एट पॉइंट D है, जो कि लोअर वाले सिलेंडर पे एक्ट करेगा, और C2 से D की तरफ जाने वाला एक रिएक्शन एट पॉइंट D होगा जो कि अपर वाले सिलेंडर पे एक्ट करेगा। लोअर वाले सिलेंडर पर यहाँ से देखो एक रिएक्शन जाएगा, ऐसा एक रिएक्शन जाएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्शन एट पॉइंट बी कहेंगे। उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, अगर इधर 10 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, अंदर का 80 डिग्री होगा, ठीक है। अंदर क्या लिख देंगे फिर, 80 डिग्री हो गए। और लोअर वाले सिलेंडर पर रिएक्शन एट पॉइंट ए ऐसा इधर से राइट साइड की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। ये राइट साइड की तरफ मैंने दिखा दिया है ये पेंसिल से, ठीक है, जो कि इस सेंटर से ही पास होगा। तो हमारा मेन काम क्या है, इधर ये देखो, ये जो C1 दिख रहा है, ये C2 दिख रहा है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, एक तरीके से वो हाइपोटेन्यूज हो गया। C2 से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, C2 से एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और यहाँ से भी C1 से मैंने राइट साइड में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो देखो अभी दोनों वॉल के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना था, 150 mm था। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा। और ये देखो C2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, C2 का रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस कितनी है, ये 50 है, और इधर भी ये रेडियस कितनी होगी, 50 होगी, क्योंकि हमें सिलेंडर का डायमीटर बताया गया था 100 mm, ठीक है। तो ये 50 इतना हो गया C1 के पीछे, और इधर से देखो C2 से ड्रॉ किया ना, इधर से पीछे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। टोटल कितना है, टोटल कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का 150 है, ठीक है। उन 150 में से इधर का 50 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इधर का 50 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये वाला करली लाइन का मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। वो कितना होगा, 150 में से 100 गया, तो ये करली वाला लाइन कितना मिलेगा हमें, 50 मिलेगा, ठीक है। तो उसी लाइन के ऊपर मैं 50 लिख देता हूँ, ये 50 है, और यहाँ से लेकर C1 से D 50 है, और D से लेकर C2 50 है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड कितना है, 50 है, ठीक है। तो देखो इधर ये तो C2 से हम लोगों ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया था ना, यानी कि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला एंगल मिल जाता है तो मतलब यही एंगल किधर होगा, इधर से अगर C2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये एंगल ही मतलब क्या रहेगा, ये एंगल होगा, यानी कि C2 का इंक्लिनेशन मिल जाएगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। C2 का कह रहा हूँ मैं, C2D का डिस्टेंस, C2D ये जो भी लाइन होगी ना उसका हमें इंक्लिनेशन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, और C1D ये जो भी लाइन है उसका इंक्लिनेशन मिल जाएगा हमें x के साथ, अगर ये एंगल फाइंड आउट करते हैं तो, ठीक। वो एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये एंगल ढूंढना है, हमें एडजेसेंट साइड पता है कितनी है 50, हमें हाइपोटेन्यूज पता है कितना है 100, ठीक है। तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री कैसे, देखो हमें ये एडजेसेंट साइड पता है ना, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, कॉस इनवर्स ये एडजेसेंट साइड अपॉन ये हाइपोटेन्यूज करना होगा, ठीक है। तो 50/100 कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले अगर यूज़ करेंगे, कॉस इनवर्स 50/100, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर यहाँ से एंगल 60 डिग्री, इसका मतलब ऊपर से भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना लेना है, ऊपर वाले सिलेंडर का। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर अपर सिलेंडर, ठीक है। तो उस तरीके का सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ड्राइंग FBD फॉर अपर सिलेंडर लिखेंगे, अपर सिलेंडर लिख रहा हूँ, ये अपर सिलेंडर, ठीक है, ऐसा लिखा। अपर सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम फिर हम लोग बना लेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ ऊपर वाले सिलेंडर की बात करें हम लोग, ये छोटा सा सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से सेल्फ वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो कितना दिया होता है उन्होंने 200 न्यूटन, तो इधर 200 न्यूटन लिख देंगे। RC रिएक्शन सेंटर से पास होगा टूवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। RC रिएक्शन सेंटर से पास होगा टूवर्ड लेफ्ट साइड, यानी कि अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो देखो यहाँ से हम लोगों ने RC दिखा दिया, ये RC, और C2 इस सेंटर से थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हुआ हम लोग क्या दिखाएंगे, देखें RD रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक RD रिएक्शन भी दिखाई देंगे। RD का इंक्लिनेशन कितना होगा x के साथ, 60 डिग्री, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिख देंगे। और ये 200 न्यूटन का लोड तो वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई इंक्लिनेशन की ज़रूरत है नहीं हमें। तो देखो सिलेंडर C के ऊपर दो ही अननोन थे, रिएक्शन एट पॉइंट C और रिएक्शन एट पॉइंट D, तो उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। RD रिएक्शन का इंक्लिनेशन भी कितना पता होना चाहिए था, वो भी निकाल दिया, जो कि कितना आया था, 60 डिग्री आया था। तो देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया है सिलेंडर, अपर सिलेंडर का। इसके आगे हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर अननोन रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखो आगे क्या लिखना है हमें, लेट क्या लिखा,
समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसिडर करोगे, यहाँ पर 200 न्यूटन वर्टिकल फोर्स होने के कारण उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा। आर सी जा रहा है अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आर सी। आर डी जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में उसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव आएगा, तो हमें क्या लिखना है, माइनस आर डी। एक्स कंपोनेंट है तो कॉस, और उसका एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल जो कितना है 60। ठीक है, इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीपल कर देंगे थ्रू आउट, तो ये क्या हो जाएगा, आर सी प्लस आर डी कॉस 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे क्या किया, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आर सी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ही नहीं, फिर भी मैं उसे लिख देता हूँ 0 आर सी। आएगा ही नहीं ना आर सी का वर्टिकल कंपोनेंट, तो 0 आर सी लिखा। आर डी इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा नेगेटिव, तो माइनस आर डी। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट तो साइन आएगा, और एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ उसका एंगल कितना है 60, तो ये 60 लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस क्या लिखेंगे, 200 लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या करना होगा, 0 लिखना होगा। ठीक है, तो ये माइनस 200 को इक्वल टू के आगे पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 0 आर सी होगा, माइनस आर डी लिख लेते हैं, ये साइन 60 लिखेंगे इज इक्वल टू 200। ठीक है, इसे नंबर 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखो सेकेंड इक्वेशन में आर सी का कोएफिशिएंट कितना लिखा, हम लोगों ने जानबूझकर 0 लिखा है। डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आर डी की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन आर डी की वैल्यू आएगी, फिर पहले इक्वेशन में पुट करोगे, फिर अलग से आर सी निकालोगे। इंस्टेड दैट आप लोग डायरेक्टली यहाँ से 1 और 2 इक्वेशन सॉल्व करने पर डायरेक्टली कैलसी से आपको आर सी भी एट द सेम टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखना है हमें, फ्रॉम या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 and 2 ऐसा लिख देना है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग आर सी और आर डी की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे आगे के स्टेप में। ठीक है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें आर सी मिलेगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। आर सी इज इक्वल टू, आर सी की वैल्यू मिल रही है 115.47, 115.47 यूनिट रहेगा न्यूटन, इसे अंडरलाइन कर दो। ठीक है, एंड आर डी, ठीक है, आर डी की वैल्यू हमें मिलेगी, आर डी पूछा नहीं था फिर भी हमें निकालना ही था। आर डी की वैल्यू मिल रही है -230.94। ठीक है, -230.94 यूनिट भी लिखना है, न्यूटन कर दिया। ठीक है, इसके बाद अभी हमें लोअर वाला जो सिलेंडर था उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा। आगे देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर लोअर सिलेंडर। तो लोअर सिलेंडर का डायग्राम ऑब्जर्व करो। यहाँ पे देखो पहले उसको छोटा सा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। लोअर सिलेंडर पर सेल्फ वेट 200 न्यूटन का नीचे ही जाएगा, तो वो दिखा दिया 200 न्यूटन। यहाँ से आरबी रिएक्शन देखो कहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में विथ इंक्लिनेशन 80 डिग्री ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ हल्के से। ठीक है, तो हल्के से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। रिएक्शन एट पॉइंट ए कैसे होगा, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाता है हुआ दिखाई देंगे हम लोग, आर ए दिखा दिया। ठीक है, इधर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, आर बी रिएक्शन रहेगा, तो ये आर बी लिखा, उसका इंक्लिनेशन कितना है, इधर से ग्राउंड के साथ 80 डिग्री रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और आर डी रिएक्शन जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, देखो उसकी वैल्यू ये थी, वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में दिखाना होगा, इधर से सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाना होगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर डी दिखाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसका इंक्लिनेशन कितना आया था हमें 60 डिग्री आया था। ठीक है, तो वो भी लिखना होगा। यहाँ पर आगे हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ कर रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। आर ए जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो उसका डायरेक्शन हमें प्लस लेना होगा, तो यहाँ पर प्लस आर ए लिखा। आर डी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट प्लस होगा, आर डी कॉस 60। आर बी जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो उसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा, माइनस आर बी कॉस 80 लिखा इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो आर डी की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर डी को इक्वल टू के आगे रख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा आगे जाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे क्या लिखना है, ये आर ए रहेगा माइनस आर बी कॉस 80 रहेगा इक्वल टू, आर डी जाएगा इक्वल टू के आगे जो वो माइनस आर डी कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू रखा। आर डी की वैल्यू देखो ऊपर कितनी लिखी हुई थी, -230.94, जो कि निगेटिव है, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू होगी 230.94 को हम लोग कॉस 60 से मल्टीपल कर देंगे, जो आंसर आएगा तो वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आर ए माइनस आर बी कॉस 80 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू के आगे जो वैल्यू आ रही हो उसे मैं लिख दे रहा हूँ। इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू मिलेगी 115.47,
0.47, इसे इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अभी हमें करना है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो देखो आर ए का वर्टिकल कंपाउंड नहीं आएगा, फिर भी हम लोग इसे 0 कोफिशिएंट लिखेंगे, उसका 0 आर ए कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 200 ज़्यादा है नीचे, तो उसका वर्टिकल कंपाउंड कैसे आएगा, -200। आर डी ज़्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपाउंड प्लस ही होता है, प्लस आर डी साइन 60 लिखना होगा, ठीक है। आर बी भी ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपाउंड आता है प्लस ही, तो क्या लिखेंगे, प्लस आर बी साइन 80, प्लस आर बी साइन 80 लिखना है, इक्वल टू क्या रहेगा, आगे 0 रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आर डी फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्टिकल कंपाउंड प्लस आएगा, यहाँ पर ये आर बी सेकेंड क्वाड्रेंट वर्टिकल कंपाउंड प्लस आएगा। 200 न्यूटन एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस, तो उसकी वैल्यू माइनस होगी। आर ए का वर्टिकल कंपाउंड नहीं आएगा, फिर भी वो 0 कोएफिशिएंट देकर लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये -200 इक्वल टू के आगे जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस आर डी इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये 0 आर ए प्लस आर बी साइड में साइन 80, ठीक है, इक्वल टू के आगे हम लोग ये 200 रखेंगे, माइनस आर डी साइन 60 कर देंगे, ठीक है। माइनस आर डी ये साइन 60 लिखा हुआ है, इक्वल टू के आगे वाला है 200। आर डी की वैल्यू निगेटिव थी, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन गया। आर डी की वैल्यू कितनी थी, 230.94 थी। इसके साथ ये साइड का साइन 60 मल्टीपल करना है हमें, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, 0 आर ए प्लस आर बी साइड का ये साइन 80, ठीक है। लेफ्ट साइड में फिर से वही लेफ्ट साइड वाला पार्ट में एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 0 आर ए लिखा प्लस आर बी लिखा विथ एंगल साइन 80, इक्वल टू के आगे वाला नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आएगा उसे इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। ये कॉर्नर में गया पेज, थोड़ा सा आपको दिखा नहीं होगा, पेज को साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा गया रहेगा, ये लास्ट वाला एंगल दिखा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये आर डी के साथ कितना एंगल लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन 60, और आर बी के साथ एंगल लिखा हुआ है साइन 80। यहाँ पर इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू मिलेगी 400, ठीक है। तो ये 400 हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 जो मिला है उसे सॉल्व कर लेना होगा। इक्वेशन नंबर 3 देखो, आर ए माइनस आर बी कॉस 80 इज इक्वल टू 115.47, और इक्वेशन नंबर 4 देखो, 0 आर ए प्लस आर बी साइन 80 इज इक्वल टू 400। इसे सॉल्व करने पर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इसे सॉल्व करने पर डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, पहले तो ये आर ए लिखा हुआ है, ये आर ए मिल जाएगा रिएक्शन एट पॉइंट ए, और साथ में रिएक्शन एट पॉइंट बी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर ये अपना आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो वो सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलता है इसे चेक कर लेते हैं, रिएक्शन एट पॉइंट ए और रिएक्शन एट पॉइंट बी। तो रिएक्शन एट पॉइंट ए की वैल्यू हमें मिलेगी 186, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 186 लिखूँगा, ठीक है, न्यूटन लिखा है ऑलरेडी। और रिएक्शन एट पॉइंट बी मिल रहा है मुझे 406.17, तो यहाँ पे लिखना मुझे 406.17, तो यहीं पे ये अपना आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो मैकेनिक्स के अंदर एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर कभी किसी स्टूडेंट को नहीं मिल सकते, अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आते हैं हमारे कैलकुलेशन किए हुए, ठीक है। आपके जो भी फाइनल आंसर आएंगे वो एक्चुअल आंसर के साथ प्लस माइनस 0.5 के डिफरेंस के साथ अगर आता है तो आपका आंसर राइट कंसिडर किया जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके बाद शायद और 1-2 लेक्चर्स लगेंगे हमें सेम टॉपिक के कंसेप्ट के ऊपर मतलब प्रॉब्लम लेने के लिए। इसके बाद हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फ्रिक्शन लेने के बाद मैं डायरेक्टली डायनामिक स्टार्ट करवाऊँगा। सेंट्रल टॉपिक ये मैं नहीं लेने वाला हूँ, सेंट्रल टॉपिक ऑलरेडी यहाँ पर मतलब अपलोडेड है, उसका प्लेलिस्ट आप लोग पहले वाला प्रेफर कर सकते हो। तो चलो फिर ये लेक्चर मैं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर। कोई डाउट रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। बाय एंड टेक केयर।